8वें वेतन आयोग को मंजूरी। 50 लाख कर्मचारियों को छठ पर केंद्र सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। ये कमीशन 18 महीने में अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देगा, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंस में बदलाव की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक कदम और आगे बढ़ गई हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा। छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती नजर आ रही है। सरकार ने जनवरी में ही कमीशन सेटअप करने की मंजूरी दे दी थी और अब TOR मिलते ही कमीशन का काम औपचारिक रूप से भी शुरू माना जा रहा है। ये कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और अलाउंस में जरूरी अपडेट सुझाएगा। 8th पे कमीशन नए वेतन आयोग की कमेटी में कौन कौन है ये भी आपको बताते हैं। तो कैबिनेट नोट के अनुसार 8th सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होगी। इसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे। सरकार ने बताया है कि TOR तैयार करने में मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कंसल्टेशन किया गया है। नए पे कमीशन की कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन होंगी। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल किए गए हैं। उम्मीद है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंसेज में सुधार होगा। कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा। जरूरत होने पर इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है। रिपोर्ट्स में ये ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव न बढ़े और सरकारी खर्च संतुलित ही रहे। इसके साथ ही सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। रबी सीजन की फसल के लिए 37,952 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों की जेब पर बढ़ते खर्च का दबाव भी कम होगा। भारत में हर 10 साल पर पे कमीशन की परंपरा है। 7वें पे कमीशन फरवरी 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। अब अगला अपडेट 2026 में लागू होना है। कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की वजह से प्रभावित ना हो, इसलिए सरकार हर 6 महीने में डेयरनेस अलाउंस यानी कि DA अपडेट करती है। अगर नए पे स्ट्रक्चर के बाद DA में भी सुधार होता है तो हाथ में आने वाली सैलरी और बढ़ जाएगी। लेकिन 8th CPC किन बातों पर फोकस करेगा? तो कमीशन रिपोर्ट बनाते समय कई अहम मुद्दों पर गौर करेगा, जैसे देश की आर्थिक हालत और फिजिकल डिसिप्लिन, डेवलपमेंट और वेलफेयर खर्च के लिए पर्याप्त रिसोर्स, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स का भार, राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ, क्योंकि वो भी अक्सर सिफारिशें अपनाते हैं, सेंट्रल PSU और प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी की तुलना। और इस तरह से कमीशन सिर्फ वेतन बढ़ाने का ही नहीं बल्कि आर्थिक बैलेंस और एम्प्लॉय वेलफेयर के बीच सही रास्ता चुनने का जिम्मेदार भी होगा। सरकार ने साफ कहा है कि नए वेतनमान तभी लागू होंगे जब कमीशन की रिकमेंडेशन तैयार हो जाए और सरकार उसे मंजूरी दे दे। फिलहाल टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 की है। कर्मचारियों की यूनियन लंबे समय से मांग कर रही थी और इसीलिए TOR मिलने के बाद उनके बीच खुशी का माहौल है। पेंशनर्स को भी इस बदलाव से राहत मिल सकती है। तो कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की वजह से प्रभावित ना हो, इसलिए हर महीने में DA को अपडेट किया जाता है। और अगर नए पे स्ट्रक्चर के बाद DA में सुधार होता है तो हाथ में आने वाली सैलरी और बढ़ेगी और कर्मचारियों को और ज़्यादा फायदा होगा।